इस वक्त 12:30 बज चुके हैं और हम दरकुत में थोड़ा सा टी ब्रेक के बाद इस वक्त निकले हैं गमूबर की तरफ, क्योंकि हम लेट आए थे। अदरवाइज़ हमारा प्लान था कि हम दुलुंग की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि यहाँ से दरकुत से दुलुंग कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं हाइकिंग करते हुए। तो इस वजह से हमने जो शॉर्ट रूट जो गमूबर के लिए है उसका चॉइस किया है और हम इस वक्त जाएंगे गमूबर की तरफ। वहाँ से एक झील आपको दिखाएंगे और गमूबर की खूबसूरती आपसे शेयर करेंगे। 12:45 पे हमने इस रास्ते की पहली चढ़ाई अबूर कर ली है। इस चढ़ाई से आपको यहाँ पे मौजूद दूसरा ग्लेशियर नज़र आना शुरू हो जाता है, या यूं कहिए कि इसका नोस यहाँ से शुरू होता है। पहला ग्लेशियर आपको नीचे वैली से ही हम दिखा चुके हैं। इस ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, नीचे वैली तक बहता हुआ। हमारे मेज़बान के बकौल यहाँ नज़र आने वाला ये बड़ा पत्थर पहाड़ से गिरने वाले बर्फ़ानी तोदे के साथ सरकते हुए काफ़ी नीचे तक आया हुआ है। ये पत्थर पहले काफ़ी ऊंचाई पे हुआ करता था। और ये रास्ता जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं ये पहले इस ग्लेशियर से निकलने वाले पानी के अंदर होता था, लेकिन क्लाइमेट की तब्दीली की वजह से अब पानी की सतह बहुत नीचे गिर गई है और आप इस तालाब को करीबन 100 से 200 फुट नीचे नोटिस कर सकते हैं और ग्लेशियर की साइज़ भी काफ़ी कम हो चुकी है। इस जगह में हमें यहाँ के मशहूर परिंदे चौकोर भी नज़र आए हैं। पुराने वक्तों में चौकोर का शिकार यहाँ के लोगों का मशगला हुआ करता था। इस बर्फीली चोटी को दुहिली छिश कहते हैं, जिसका मतलब होता है एंग्री माउंटेन। चूँकि इस चोटी पर हमेशा बादल छाए रहते हैं, इस वजह से इसका नाम गौसीला पहाड़ या दुहिली छिश पड़ा है। कहा जाता है कि कई दफ़ा बाहर के मुल्कों से आए हुए कोह पैमा यहाँ पे कैंप्स लगा के इस चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक किसी के वहां पहुंचने की तस्दीक नहीं हुई है। इस वक्त बहादुर लला हमें लीड कर रहे हैं और हम इस पहाड़ी पर दूसरे पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, जहाँ से यहाँ मौजूद दूसरा ग्लेशियर भी बिल्कुल हमारे सामने नज़र आ रहा है और साथ साथ यहाँ एक खूबसूरत नदी भी बह रही है।
अब जिस जगह हम पहुँचे हैं ये जगह शुतलिंग कहलाता है और इस जगह में कहते हैं कि पहले बहुत दरख्त हुआ करते थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के बुलंद-बाला पहाड़ और उनके बीच में बहने वाले गमूबर के पानी की वजह से ये जगह अब भी सहरंगेज़ है। इस पानी को गमूबरसल कहते हैं, जिसका मतलब है ग्लेशियर वाली जगह से बहने वाला पानी। ये गायोगन है। इस पहाड़ की ख़ास बात यह है कि फरवरी, अप्रैल और मई के महीनों में इस पहाड़ पर मारखोर कसरत से देखे जा सकते हैं। मारखोर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का कौमी जानवर है, सर्दियों में पस्त और गर्मियों में बुलंद पहाड़ों पर बसेरा करता है। हम तकरीबन 2 घंटे के बाद गमूबर के पैताहरुंग पहुँचे हैं। पैताहरुंग का मतलब यहाँ का पहला जो सेटलमेंट है, जहाँ पे पुराने वक्तों में हमारे जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे वो अपने माल मवेशी लेके गर्मियों में इन पास्चर्स में आके बैठते थे। अब वो ट्रेडिशन ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ जितने भी खेत या घर वगैरह होते थे वो तकरीबन खंडर बन चुके हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं, उनके निशानात बाकी है, लेकिन यहाँ इस वक्त कोई रिहायशी आपको नहीं मिलेगा। पीने का बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी, जो कि पहाड़ों से ये पानी पीने के लिए बग़ैर किसी शक व शुबे के सेहत अफ़ज़ा है। तो हम यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं और पानी पीते हैं। यहाँ कुछ छोटे बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं जो लकड़ियाँ अपने कंधों पे लाद के ला रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोग इस वक्त यहाँ पे हैं, या तो मवेशी पालने के लिए आए हुए हैं या किसी और गरज से। गमूबर इसके नाम की मुनासिबत से इस जगह का नाम रखा गया है। ये है, आप देख लीजिए, ये मैं रास्ते भर आपको ये दिखाता आया हूँ। इस वक्त हम इसके बिल्कुल बॉटम पे पहुँच चुके हैं। इस स्ट्रक्चर को, झोंपड़ीनुमा स्ट्रक्चर को कुटू कहते हैं, और लोग इनके अंदर रहते हुए यहाँ अपना काम करते थे। और इनके ऊपर जो छत बना हुआ होता था, ये यहाँ के जो पहाड़ी झाड़ियाँ वगैरह है उनकी मदद से ये छत बनाते थे, और इसमें ये लोग रहा करते थे और अपनी माल मवेशी आसपास के पास्चर्स में चरने के लिए लाते थे।
जी, तो 2 घंटे की हाइकिंग के बाद पैतह रूम के इस खूबसूरत जगह से हिलने को जी नहीं चाहता। यहाँ कुछ मुकामी बच्चियाँ भी अपनी छुट्टियाँ गुजारने आई हुई हैं और इस खूबसूरती को एंजॉय कर रही हैं। इन बच्चियों ने हमें चाय की ऑफ़र भी की है और हम इनके साथ एक कप चाय पीकर फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। पैताह रूम से कोई 5 मिनट ऊपर की तरफ एक बहुत ही साफ व शफाफ चश्मे का पानी है। ये एक कुदरती हौज़ की तरह है। हमने यहाँ पानी पीने के लिए कस्दन ब्रेक किया। उयू तैयार अपन ना एच में के दिको द्रोई ठीक सही सही हाँ। इस जगह में पुराने वक्तों में मुकामी किसान जौ की फसल उगाते थे, लेकिन अब नई नस्ल ज़माने की तरक्की के साथ साथ हुसूल इल्म और रोज़गार के लिए इन इलाकों से निकलकर शहरों की तरफ जा रही है और मुकामी तौर पर भी अब लाइफस्टाइल लोगों की तब्दील हो गई है और लोग इन पहाड़ों का रुख कम ही करते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ कोई किसान इन पहाड़ों पर काम करता हुआ नज़र नहीं आता और ना ही कोई गलाबानी करता हुआ नज़र आता है। इस तरह वीरान मिलेंगी।
इसके साथ साथ हमारे दाएं तरफ जो दरिया बह रहा है, गमूबर का दरिया, ये आपको वाइट लेयर जो नज़र आ रही है, ऊपर से बर्फ़ का लेयर बना हुआ है और नीचे से पानी रिसता हुआ नीचे जा रहा है। इस वक्त हम एक और चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हमारी टीम में से 3 बंदे जो है वो अब हिम्मत हार चुके हैं। उन्होंने रास्ते में रेस्ट कर लिया, लेकिन मैं और बहादुर भाई इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। मज़ीद जगह आपको दिखाएंगे और मज़ीद ऊंचाई तक आपको ले जाएंगे। दोपहर के 3:17 हो चुके हैं और इस वक्त हम एक बर्फ़ानी तोदे के ऊपर से गुज़र रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक बर्फ़ानी तोदा है जो कि अभी पिघलते पिघलते कम रह गया है और हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। टूरिस्ट हज़रात से हमारी ये भी गुजारिश है कि जब आप इन इलाक़ों का टूर करें तो कोशिश करें कि जो स्प्रिंग का सीज़न होता है उसमें इन जगहों में ख़ास कर ना आएँ, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम जो होता है वो बर्फ़ानी तोदे गिरने का टाइम होता है और उस वक्त अगर इस तरह का कोई बर्फ़ानी तोदा गिरने का चांस हो और आप उसके नीचे अगर आएँ तो आपके बचने के चांसेस कम होते हैं। लिहाजा ये वाला सीज़न बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन स्प्रिंग में अगर आप आते हैं इन इलाक़ों में तो इन जगहों से गुज़रते हुए बहुत एहतियात करें। इस वक्त तकरीबन 3:25 हो चुके हैं और हम एक और पड़ाव तय करके आ गए हैं एक और ख़ूबसूरत जगह। इसको कहते हैं गोनियारे। गोन ख़ासकर जो चेस्ट को, पहाड़ का जो चेस्ट होता है उसको कहा जाता है, तो उस मुनासिबत से इस जगह का नाम गोनियारे यानी अंडर द चेस्ट है। तो ये जो ग्लेशियर है ये एक और ग्लेशियर है, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर जो भी अभी पिघलते पिघलते इसकी साइज़ भी कम हो गई है। लेकिन यहाँ देखने की चीज़ ये है कि इस ग्लेशियर से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये एक वाटरफॉल या आबशार है। बहुत खूबसूरत 2 आबशार हैं। हम वहाँ तक जाके आपको ये आबशार दिखा देते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी। ये देख लीजिए, ये जनाब हम बिल्कुल गोनियारे और उल तर पहुँचे हैं और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो पुराने वाले घर हैं। जिस वक्त पुराने वक्तों में लोग यहाँ पे अपने लाइफ स्टॉक के साथ आके यहाँ रहते थे और यहाँ पे गलाबानी का काम या फिर अपने जो लाइफ स्टॉक है उनकी इन पास्चर्स के थ्रू उनकी निगहबानी करते थे। अब वो वाला ट्रेडिशन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस तरह ये जो घर हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये पुराने घरों के खंडर यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। और इसमें ख़ासकर ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे साथ जो हमारे मेज़बान आए हुए हैं बहादुर लाला, इनका घर हुआ करता था। तो इन्होंने मुझे दिखाया है कि ये पत्थरों के नीचे अभी भी इनके घर का जो लकड़ी है, तामीराती लकड़ी है, वो अभी भी इसके नीचे है। उसको थोड़ा सा महफूज रखने के लिए इन्होंने ऊपर पत्थर डाले हुए हैं ताकि कोई इनको फायरवुड के तौर पे लेके ना जाए। तो वो लेटर किसी वक्त इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। इस वक्त तकरीबन हम अपने आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए उधर पहुँच चुके हैं, लेकिन इस वक्त ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और मौसम भी आप देख सकते हैं अब आलूद हो गया है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है।
जी दोस्तों, तो इस तरह हम तकरीबन कोई 3 घंटे के बाद अपनी आखिरी मंजिल जो कि गमूबर के ये खूबसूरत आबशार थे, यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब मौसम की ख़राबी और बारिश की वजह से, जो कि आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द वापस अपने साथियों के पास पहुँचे और वापसी का रास्ता इख्तियार करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। गिरी हल्दन व्लॉग्स को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।